आपने नोटिस किया होगा कि जेईई मेन कई बार सिंपल से कॉन्सेप्ट को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करता है और यहीं पर आपकी जो ओरिजिनल थिंकिंग है वो मैटर करती है। आज के वीडियो में लोग जेईई मेन 2025 का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे बेस्ड एक ऐसा ही प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्री एंड सिमेट्री इसका परफेक्ट ब्लेंड है। तो आइए पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम का सेटअप क्या है और इसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है। तो आपके सामने एक डायग्राम है। डायग्राम में जो आप रेक्टेंगुलर शेप आप देख रहे हो ये बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इस पे दो पॉइंट है 1 और 2 जहाँ पर दो बीम जो है क्वेश्चन मेंशन है, दो लाइट बीम जो है इस पे फॉल करता है और दोनों इसका जो ओरिजिनल लेवल है उससे दोनों सेम एंगल बना रहा है। तो θ1 और θ2 दोनों क्वेश्चन में मेंशन है कि वो सेम है एंड दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स n2 डिवाइडेड बाय 2n1 जहाँ पर n1 जो है ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो n2 है वो ये जो मटेरियल ब्लॉक है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और क्वेश्चन में मेंशन है कि जो n2 है वो n1 से ज्यादा है, राइट? ये क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो दो पॉइंट है 1 और 2 के बीच में ये d है और d का वैल्यू भी क्वेश्चन में मेंशन है कि 4√3 सेंटीमीटर यहाँ पर है ना, ये मेंशन है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट 3 है जो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये जो मटेरियल ब्लॉक है और ये जो मीडियम इसके इंटरफेस पे है और इस दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से जो बीम है यहाँ पर एंटर करता है और यहाँ पे मेंशन है कि ये पॉइंट 3 पे दोनों ही बीम यहाँ पर ये यहाँ पे मीट करता है, राइट? मतलब ये जो बीम इधर आ रहा है ये भी मीट कर रहा है 3 पे और 2 पे से जो बीम आ रहा है वो भी 3 पे मीट कर रहा है। ये क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो थिकनेस है इस मटेरियल ब्लॉक का वो कितना होगा। थिकनेस मतलब ये जो थिकनेस है ये कितना है, राइट? तो ये जो है प्रॉब्लम का सेटअप है। सो आई होप क्वेश्चन का जो सेटअप है आपको क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं और ये क्योंकि इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको ये सेंटीमीटर में बताना है क्योंकि यहाँ जो डी दिया हुआ ये भी 4√3 सेंटीमीटर मेंशन है। तो जो थिकनेस ये भी सेंटीमीटर में बताना है और ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है तो कोई इसका इंटीजर आंसर होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम का सेटअप तो आपको क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की। अब डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी बना रखा है बट थोड़ा सा क्या किया इन्होंने कि सेटअप को थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पर जैसे एक सिंगल बीम की जगह दो बीम मेंशन है, राइट? बट क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि ये 3 पे जो मीट कर रहा है दोनों ही बीम 3 पे मीट कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये जो केस है ये कैसा केस है, सिमेट्रिकल केस है, ठीक है। और क्योंकि दोनों ही एंगल ये जो सेम है θ1 θ दोनों ही सेम है, राइट? तो डेफिनेटली ये दोनों जो मीट करेगा यहाँ पर ये सिमेट्रिकली 3 पे मीट करेगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो पॉइंट 3 होगा 1-2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसके एग्जैक्टली मिडवे होगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे ये जो डी का वैल्यू 4√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये जो 3 होगा अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ पर तो ये जो डिस्टेंस होगा इसके साथ यहाँ से ये डिस्टेंस 2√3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली ये चीज दिया हुआ है। अब ये ऑफकोर्स ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप ऐसा बता सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जैसे यहाँ पे cos θ1 cos θ2 दोनों ही मेंशन है, cos θ1 cos θ2 दोनों ही मेंशन है यहाँ पर कि n2 डिवाइड बाय 2n1 है, राइट? तो इससे एक एडिशनल हमारे पास इंफॉर्मेशन और भी आता है जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बट हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि लेट्स से इसको हम cos थीटा बोलते हैं, राइट? θ1 θ दोनों ही सेम से cos थीटा बोले। अब cos थीटा रिस्ट्रिक्टेड होता है, cos थीटा जो होता है वो लेस देन 1 होता है, दैट इज n2 बाय 2n1 ये लेस देन 1 है। सो n2 इज लेस देन 2n1। तो हमने देखा कि n2 जो है वो n1 से ज्यादा है, एट द सेम टाइम 2n1 से कम भी होना चाहिए, राइट? ये कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बट ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब है इसको अप्रोच कैसे करें। अब बिल्कुल क्योंकि ये सिमेट्रिकल केस है तो इसको हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो लेट्स से अगर हम देखें तो बीम कैसे पास कर रहा होगा, तो लेट्स से एक बीम जो है यहाँ पर है ना, क्योंकि ये बेसिकली ये रेयर मीडियम है, रेयर यहाँ पे n1 है, यहाँ पे n2 है और n2 क्योंकि ज़्यादा है n1 से तो ये जो बीम यहाँ पे एंटर कर रहा होगा पॉइंट 1 पे ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, राइट? ऐसे बेंड करेगा। इन द सेम वे इधर से भी जो आ रहा होगा पॉइंट 2 से जो बीम आ रहा होगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल सिमेट्रिकली, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ये भी सिमेट्रिकली इस यहाँ पे ऐसे मीट कर रहा होगा, ठीक है ना, इस 3 पे। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया, राइट?
एक बीम इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। अच्छा, ये एंगल लेट से थीटा हमने बोला था, थीटा 1 थीटा 2 दोनों को हमने थीटा बोला, दोनों ही सेम है, इसको थीटा हमने मान लिया था। तो ये थीटा होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, राइट। ये थीटा अगेन, सॉरी ये डायरेक्शन इधर है, ऐसा डायरेक्शन, राइट। ये मेरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिमेट्रिकल केस है, दोनों ही बीम जो होगा दोनों साइड से आएगा और 0.3 पे मिलेगा। थोड़ा सा ये सिमेट्रिकल लग नहीं रहा होगा, बट ये जो 3 है बिल्कुल मिडवे है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर ही लेते हैं हम लोग, है ना। ये बिल्कुल बीचों बीच है, कुछ ऐसा है, ठीक है ना, बिल्कुल बीचों बीच होगा ये पॉइंट, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो ये अब ये जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमें फाइनली जो चाहिए थिकनेस चाहिए, इसका थिकनेस लेट से टी है, ये हमें चाहिए। अब लेट से ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इसको मान लेते हैं जो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद ये नॉर्मल के साथ एंगल, उसको अल्फा मान लेते हैं, ये अल्फा, राइट। तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और इधर से भी सेम केस होगा, यहाँ भी अल्फा होगा तो ये भी अल्फा हो जाएगा, किसी भी एक को आप कंसिडर कर सकते हो, राइट। अब जो अल्फा है तो आप देख सकते हो कि जो टैन अल्फा का, अच्छा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये बिल्कुल आधा होगा, 1 और 2 के बीच, 3 के जस्ट ऊपर आप जाओगे तो ये जो डिस्टेंस होगा इस डी का बिल्कुल एग्जैक्टली आधा होगा। सो टैन अल्फा आप क्या लिख सकते हो, टैन अल्फा लिख सकते हो d/2 परपेंडिकुलर बाय बेस टी, तो टी यहाँ से आ गया d/2 बाई टैन अल्फा, ठीक है ना। अब d/2 जो है, ये जो d था मेरा 4√3 सेंटीमीटर मेंशन है क्वेश्चन में, तो इसका जो आधा हो जाएगा वो 2√3 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। मतलब कुल मिला के हमें अल्फा चाहिए, अगर हम अल्फा निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। अब अल्फा देखें तो आप देख सकते हो टैन अल्फा जो यहाँ पे स्लेंस लॉ पे लगाना पड़ेगा इस दोनों के बीच में, राइट। तो स्लेंस लॉ से हम क्या लिखेंगे, स्लेंस लॉ से, है ना, ये हो जाएगा n1 sin 90 माइनस थीटा, राइट, दिस वुड बी इक्वल टू n2 इंटू साइन अल्फा, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो एंगल अल्फा है, अब ये कॉस थीटा हो जाएगा तो n1 कॉस थीटा और n2 साइन अल्फा, राइट, साइन अल्फा हो जाएगा। और कॉस थीटा का वैल्यू हमें पता है यहाँ से n2 n1 इंटू n2 बाई 2n1, नहीं। अब यहाँ जो डेटा सेट किया गया इस तरीके से किया गया कि बिल्कुल जो साइन अल्फा का वैल्यू एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, आप देख सकते हो सब कुछ ऐसे कट गया, तो साइन अल्फा मेरा हाफ आ गया, नहीं, साइन अल्फा मेरा हाफ आ गया, तो अल्फा मेरा 30 डिग्री आ गया, राइट, ठीक है। तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब ये वैल्यू बस आपको यहाँ पे रख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप रखोगे तो टी का वैल्यू जो है यहाँ पर 2√3 सेंटीमीटर और नीचे tan 30, और tan 30 होता है 1/√3, सो 2√3 बाय 1/√3 कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है डैश सेंटीमीटर, तो ऑफकोर्स इसका जो आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो फाइनल आंसर हुआ इसका 6 हो गया, राइट। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन सिंपल था, थोड़ा सा बस इसमें आपने ऐसा ऑफकोर्स बना रखा होगा पास्ट में भी, बट क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया कि दोनों तरफ से बीम को एंटर करा दिया, है ना। ये मेंशन कर दिया कि जो 3 पे वो दोनों ही बीम मीट कर रहा है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस ग्लास, ये जो मटेरियल ब्लॉक है और जो मीडियम उसके इंटरफेस पे ये मीट कर रहा है, ये सब क्वेश्चन में ऐसे, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको ट्विस्ट कर दिया गया। अदरवाइज आप देखोगे तो ये सिंपल सा ही सेटअप है, थोड़ा सा ज्योमेट्री है, सिमेट्री को समझना पड़ेगा कि दोनों बीम का यहाँ पे क्या रोल है, 3 पे वो किस तरीके से मिल रहा है, राइट, और फिर स्लेंस लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इस तीनों को ही ब्लेंड किया गया, जहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था स्लेंस लॉ का, ज्योमेट्री था थोड़ा सा, और सिमेट्री को भी यूज किया गया है, ठीक है। तो आपका अगर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है तो आप आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ।